हेलो, वेलकम टू एमएमजी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं एक बैंकर होने के नाते आज फिर से एक बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक को, जो कि आजकल काफ़ी चर्चा में है, आजकल क्या पिछले 2-3-4 सालों से काफ़ी चर्चा में है। तो आज हम उसको करेंगे डिस्कस। और वो टॉपिक है कि क्या लोग जो हैं बैंक जॉब्स को छोड़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि काफ़ी लोगों ने सुना, काफ़ी लोगों ने वीडियोस भी बनाई और काफ़ी चर्चा भी होती है इस पे कि जो लोग बैंक में हैं उनका ये कहना रहता है कि अरे नहीं, बैंक की जॉब एकदम बेकार है, छोड़ देनी चाहिए। तो बिल्कुल नहीं, मैं तो अभी छोड़ दूंगा, मैं तो अगले साल छोड़ दूंगा, मैं तो 6 महीने में छोड़ दूंगा। तो ऐसे काफ़ी सुनने में आ रही हैं चीज़ें। नो डाउट कि कुछ फ्रस्ट्रेट भी हैं और कुछ जो नहीं फ्रस्ट्रेट हैं वो इन लोगों की बातें सुन सुन के हो जाते हैं। वो अपना एक माइंडसेट कर लेते हैं कि सही में बैंक बेकार है, इसको छोड़ देना चाहिए। सबसे पहला इसमें पॉइंट ये आता है कि क्या कोई ऐसा एम्प्लॉय, ऑफिसर, किसी भी बैंक का, किसी भी ब्रांच का, आपने ऐसा देखा है कि उसकी सिलेक्शन हुई हो और साल 2 साल में या कुछ ऐसा हो, वो फ्रस्ट्रेट हुआ हो और उसने जॉब छोड़ दी हो? इसलिए छोड़ दी हो कि अरे वर्क प्रेशर था तो इसलिए मुझसे तो हुआ नहीं, मैंने जॉब छोड़ दी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये एक जो सब लोग अपने मन में पाले हुए हैं इस चीज़ को कि सही में सब लोग कह रहे हैं तो जॉब की तैयारी भी नहीं करनी चाहिए और अगर मिलती है तो छोड़ देनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अब ये सुन लीजिए कि जो लोग इस जॉब को छोड़ रहे हैं और छोड़ने के बाद फिर ये कह रहे हैं कि सही में बेकार थी, बिल्कुल समस्या आ रही थी, बहुत बीमारियां लगने को हो रही थी, टेंस माहौल था, ओवर प्रेशर था, कुछ भी कारण वो देते हैं। तो आप उनसे पूछिए कि जब उन्होंने जॉब छोड़ी तो उनको ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि बेटर अपॉर्चुनिटी मिली होगी, तभी उन्होंने इस जॉब को छोड़ा और फिर उसके साथ 2-4 चीज़ें और ऐड ऑन करके आपको सलाह दे दी कि आप भी मत जाएं बैंकों में। मैंने तो अपनी जानकारी में अपने आसपास में कोई भी ऐसा जो है एम्प्लॉई, ऑफिसर या कोई ऐसा नहीं देखा जिसने इसलिए जॉब छोड़ दी हो कि अरे मेरे से तो नहीं हो रहा ये काम, तो इसलिए मैं आइडली बैठ जाता हूँ, मैं तो जॉब करनी ही नहीं मुझे। ऐसा नहीं होगा। आप अपने आसपास में भी देखोगे, सब जगह देखोगे तो आपको सिर्फ वही लोग परेशानी वाले बताएंगे कि बैंक में ये था, बैंक में वो था, इसलिए मैंने छोड़ दी। और उनकी वो बेटर जो अपॉर्चुनिटी के लिए जॉब छोड़ता है तो वो तो कोई भी छोड़ेगा, उसमें बैंक आपको परेशान नहीं भी करेगा तब भी आप छोड़ोगे क्योंकि आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जैसे कोई एसबीआई में सिलेक्ट हो जाता है, मान लेगा एसबीआई में सिलेक्ट हो गया तो उसको लगा कि मेरी पोस्टिंग एसबीआई में मुझे दूर मिली है, उसने आईबीपीएस का भी भरा हुआ है। बट नेचुरल है कि सारे बच्चे सभी वैकेंसीज भरते हैं, तो आईबीपीएस का भरा हुआ है। अब आईबीपीएस का भरा हुआ उसका क्लियर हो जाता है, उसको कोई ऐसा बैंक मिला जो उसको नज़दीक पोस्टिंग दे सकता है या उसकी फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो उसको एकोमोडेट कर सकता है, तो बट नेचुरल है वो छोड़ के उसमें जाएगा। या किसी का आरबीआई ग्रेड बी का हो रहा है, आरबीआई ग्रेड ए का हो रहा है, या जिनको घर के पास पोस्टिंग चाहिए वो आरआरबीपीओ की भी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर उस लिए जॉब छोड़नी पड़ती है तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और उस पर ये वीडियोज़ नहीं बननी चाहिए कि बैंक में प्रेशर बहुत है इसलिए हमने जॉब छोड़ दी। तो ये चीज़ अभी माइंड में रखिएगा। आप अपनी तैयारी करो, पूरे जोश के साथ तैयारी करो। और एक बैंकिंग और एक जो एसएससी की वैकेंसीज निकलती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, ये डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां आपको फेयर सिलेक्शंस मिलेंगी। और बैंकों में ये है कि विद इन 6 और 8 मंथ्स आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है जब आपने पहला टेस्ट दिया। और एसएससी में सिलेक्शन फेयर है, हर चीज़ फेयर है, बट उसमें थोड़ा सा आपको ज्वाइनिंग टाइम तक आपको काफ़ी लंबा टेन्योर वेट करना पड़ता है। आप बताइए कि आपने क्या सोच रखा है, या जो मैंने बातें कही वो सही है क्या? आपने भी यही सुन रखा है और यही सुन के आप तैयारी नहीं कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इतनी फेयर और बढ़िया सिलेक्शन और विद इन 6 और 8 मंथ्स आपकी ज्वाइनिंग शायद कोई भी डिपार्टमेंट नहीं देता है। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तैयारी करिए
और कोई ना कोई बैंक है या किसी भी डिपार्टमेंट में जिसमें भी आप जाना चाह रहे हैं, जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं, तो दिल खोल के करिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा विचार पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए हों तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ताकि आपके सब्सक्राइब करने से जो मोटिवेशन मिलती है, तो लगता है कि हमारी बात काफ़ी लोगों तक पहुंच रही है और उस बात का कुछ असर हो रहा है। बाकी कुछ भी आप पूछना चाहें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और मैं हर एक सवाल का जवाब देती हूँ, जितने भी कमेंट्स आते हैं। तो कुछ भी चीज़ आप पूछना चाहें बेहिचक पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आज के लिए रहेगा बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड डे।